हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, आप जब मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा। ये वही फैसला है जो कल जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज किया था और इलेक्शन के इल्तवा और इलेक्शन की तारीख कौन दे सकता है, आईनी तौर पर इस बात का फैसला होना है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल और उनके साथी जजेस के रिमार्क से ये पता चल रहा था कि अदालत उज़्मा ही जो है वो इस बात का फैसला कर सकती है कि इलेक्शन कब कराए जाए और उसकी तारीख क्या होगी, और वो भी 90 रोज के अंदर अंदर असेंबली तहलील होने के बाद आइन की रूह से। तो इस बात में आज जो फैसला आना है, लेकिन मेरे पास एक बड़ी खबर ये है कि फैसला आने से पहले यानी रात गए तक जो है वो कौन लोग थे जो चीफ जस्टिस से मुलाकात करते रहे और उन पर दबाव डालने की कोशिश की और उसका क्या नतीजा निकला, ये सारी खबर भी मैंने आज आपको बतानी है। और इसके साथ साथ फैसला क्या होता है क्या नहीं होता, ये प्रोग्राम आने तक आप तक खबरें जो हैं वो पहुंच चुकी होंगी। मगर मेरे पास एक इतनी तहलका खेज खबर है कि जो कोई टीवी चैनल आपको नहीं दिखाएगा, और वो है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के समधी के बारे में। जी हाँ, नासिर मिट्ठू के बारे में कि नासिर मिट्ठू के साथ क्या हुआ और वो इस वक्त कहाँ है। ये खबर मैं आज के व्लॉग में आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं, और कोई भी ये दावा नहीं करेगा कि ये खबर गलत है। 100% जो है हक और सच पर मबनी खबर आपकी खिदमत में अपने व्लॉग में बताऊंगा, और इसके सारे स्याको सबाक भी बताऊंगा कि आखिरकार नासिर मिट्ठू के साथ क्या हुआ है और इस वक्त नासिर मिट्ठू किन अदारों की तहवील में है और उससे क्या पूछगिछ की जा रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन, मेरे पास एक और बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान में अब आगे क्या होने जा रहा है, और मियां शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान छोड़कर कहां जाकर सेटल होने का प्रोग्राम बना रहा है, और उसके साथ साथ मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब क्या लेने जा रहे हैं, और उनके साथ शाह मोहम्मद बिन सलमान जो है उनकी क्या मुलाकात होगी और उसमें क्या मामला तय पाएंगे। क्या ये सिर्फ उम्रा होगा या फिर वही पुरानी बात कि रियाज में जाकर उम्रा अदा किया जाएगा, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जाकर, और वो उम्रा ऐसा होता है कि जिसमें सियासी जोड़ तोड़ होता है, हदायत मिलती हैं बड़ों की तरफ से, और वो हदायत लेकर फिर जब सियासतदान पाकिस्तान में जाते हैं तो अपनी सियासत का रुख मुतय्यन करते हैं। लोग तो आमतौर पर मक्का में उम्रा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान जो है वो रियाद में उम्रा करते हैं। नाजरीन, ये एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा कि मियां बीमार शरीफ किस एजेंडे पर सऊदी अरब जा रहे हैं, कौन कौन उनके साथ है, और क्या उनकी वो बेटी जो सऊदी हुकूमत में ब्याही हुई है और वहां से तलाक याफ्ता है, क्या वो भी उनके साथ इस सफर में जाएगी या नहीं जाएगी। ये सारे हकायक आज अपने व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने ख्यालात से नवाजें। तो नाजरीन, सबसे पहले तो ये बात है कि आज 4 अप्रैल है। आज पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम की बरसी है जिनको कत्ल कर दिया गया था, जुडिशरी के जरिए ही कत्ल किया गया था। लेकिन उस वक्त की जुडिशरी किन लोगों के हाथों में खेल रही थी, ये हकायक आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनिया के सामने आ चुके हैं, और इस कत्ल को बाकायदा तौर पर एक ऐसा सियासी और जुडिशरी कत्ल करार दिया जाता है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सहरी के वक्त, जब इस वक्त मैं ये प्रोग्राम 4 अप्रैल की
लंदन टाइम के मुताबिक सहरी के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी वक्त जो है पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और जो पाकिस्तान को एक ऐसे मुकाम पर ले जाकर खड़ा करना चाहता था कि जो तीसरी दुनिया का सरबराह के तौर पर पाकिस्तान सामने आता, उस शख्स को इसी सहरी के वक्त 4 अप्रैल को 1979 को फांसी पर लगा दिया गया और रात के अंधेरे में ही उनकी लाश को रावलपिंडी से नोडेरो ले जाकर एक जो पहले से इमाम जो जिसको कमरे में बंद कर रखा था उसकी सरबराही में पढ़ाकर दफना दिया गया। चंद अफराद ने उस शख्स की नमाज जनाजा अदा की जो अपने आप को कायदे अवाम कहलवाता था। देखिए कितनी सितम ज़रीफी की बात है कि किसने किया ये कत्ल और कौन करने वाला था ये कातिल। ये आज भी वही कातिल सामने है। वही लोग अब इमरान खान को भी कत्ल करना चाहते हैं और इमरान खान के साथ साथ हर उस शख्स का गला दबाना चाहते हैं जो हक और सच की आवाज लेकर सामने आता है। ये कौन लोग हैं और ये पाकिस्तान पर गुज़श्ता 75 सालों से किस तरह से हुक्मरानी कर रहे हैं, ये बात अभी तक मुम्मा बनी हुई है कि कहां से आते हैं। पाकिस्तान के खजाने को टीका भी लगाते हैं और 70 से 75% जो है वो बजट का हिस्सा इस्तेमाल करने के बाद उन्हीं पाकिस्तान की अवाम पर हुक्मरानी करते हैं और जमहूरियत का गला घोंट देते हैं। लेकिन जहां जमहूरियत की बात आती है तो इस सिलसिले में मैं हमेशा सियासतदानों का भी इसका जिम्मेदार करार दिया करता हूं, क्योंकि ये वही सियासतदान है जो इस बात पर आमादा हो जाते हैं कि उनके जाती मुफादात के लिए रात को अदालतें खोली जाएं और फिर सियासी दरवाजे को बंद करके, मुज़ाकरात के दरवाजे को बंद करके मुंतखब हुकूमतों को चलता कर दिया जाए, जैसा कि 9 अप्रैल की रात गुज़श्ता साल भी हुआ था। अब फिर 9 अप्रैल आने वाला है। पाकिस्तान की तारीख में 9 अप्रैल बड़ा ही अहम दिन है। ये 9 अप्रैल वही दिन है जिस दिन हेलीकॉप्टर वजीर आजम के सहन में उतरे और ये वही 9 अप्रैल है 1977 में जब लाहौर में नहत्ते एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने चढ़ाई कर दी और कई लोगों को शहीद कर दिया। ये लोग निज़ाम मुस्तफ़ा मांग रहे थे और तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के इन शोहदा को पुलिस ने और फौजी वर्दियों में मलबूस लोगों ने अपने पांव तले रौंद कर हलाक कर दिया, जिसका आज तक कोई दावा नहीं किया जा सका और कोई इस सिलसिले में किसी किस्म का मामला सामने नहीं आया कि जिससे ये पता चले कि वो कौन लोग थे जिन्होंने 9 अप्रैल 1977 को भी और 9 अप्रैल 2022 को भी ऐसे ही इकदाम किए जिससे जमहूरियत का खात्मा किया जाए और आमरीत को पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाए। इस मरतबा जरा आमरीत का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है और इम्पोर्टेड हुकूमत की सूरत में ही आमरीत जो है पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत की जा रही है। 4 अप्रैल बड़ा ही अफसोसनाक दिन है, 9 अप्रैल उससे भी ज्यादा अफसोसनाक दिन है और इसके साथ साथ अब फिर वही खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। और हमारी इतलात के मुताबिक शब रात गे सहरी के वक्त जो है वो डर्टी हैरी और उनके साथी चीफ जस्टिस से मुलाकात करते रहे और लगता यूं है कि उन पर दबाव डालते रहे, लेकिन ये भी यूं सामने आई हैं बातें कि चीफ जस्टिस ने किसी किस्म के दबाव को कबूल करने से इनकार कर दिया और मेरे प्रोग्राम के आने तक फैसला हो चुका होगा। और मुझे उम्मीद है कि फैसला तारीख को आगे पीछे करके, क्योंकि 2 हफ्ते ज़ाया हो गए हैं और 30 अप्रैल की बजाय कोई और तारीख रख के यानी मई के महीने में इंतखाबात करवाए जा सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत किसी तरह ये फैसला मानने को तैयार नहीं है। नाजरीन, ये वही हुकूमत है, ये वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने नवंबर 1997 में जब चीफ जस्टिस सैयद सजाद हुसैन शाह जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी सरबराही में मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा जो है उनकी अदालत में चल रहा था, तो उस वक्त जो है ख्वाजा आसफ, ये जिसको मैं ख्वाजे का गवाह डड्डू कहा करता हूँ, ये उस वक्त अदालत से इजाजत तलब करके बाथरूम जाने के लिए बाहर निकला और जैसे ही ये बाहर निकला तो 2 सहाफी जो है वो अदालत में दाखिल हुए और उन्होंने कहा कि वो लोग आगे हैं और जैसे ही ये नारा लगा वो लोग आगे हैं, चीफ जस्टिस अपने रिटायरिंग रूम में चले गए और दूसरे जजेस ने मेजों के नीचे छुपकर जान बचाई, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के
तमाम वर्कर जो हैं जिनको पंजाब हाउस इस्लामाबाद में तैयार किया गया था, उन्होंने अदालत उज़्मा पर हमला कर दिया। और ये वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं, ये वही मियां शहबाज शरीफ इंपोर्टेड वजीर आजम, क्रिमिनल वजीर आजम है कि जो उस वक्त लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रहा था, वो जो मेगाफोन होता है, मेगाफोन पर ऐलान कर रहा था कि कीमे वाले नान खाकर जाना, बाकायदा ये लफ्ज थे, कीमे वाले नान खाकर जाना, बिरयानी खाकर जाना, और हमला आवरों को लंच की दावत दे रहा था। यार यकीन मानिए कि वो ऐसा मंजर था कि जिसने पाकिस्तान की अदालती और आईनी तारीख को पामाल कर दिया था। और आज ये वही लोग, वही, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो वो है, क्या नाम है उसका, तारड़, इसके दादे को ब्रीफ केस देकर जजों को मैनेज किया गया। और मुझे तो ये भी पता है कि मियां बीमार शरीफ ने अपने करीबी साथी को कहा कि मैं ये चाहता हूं कि किसी ना किसी तरह चीफ जस्टिस एक रात जेल में गुजार ले। ये वही शख्स है मियां बीमार शरीफ जो खुद एक रात जेल में गुजारने की वजह से पूरे मुल्क का निजाम तब्दील करना चाहता है। लेकिन ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस उस वक्त के 1997 के सैयद सज्जाद शाह को जेल भेजना चाहता था, रात हवालात में भेजना चाहता था। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनकी जहनीत क्या है और ये इनकी जो सोच है उसका क्या लेवल है, और कानून और आइन के साथ ये किस तरह से घिनौने मजाक करते चले आ रहे हैं। और अब फिर यही चाहते हैं कि इनकी मर्जी का अच्छा, उस वक्त तो फुल बेंच था, अब आप कहते हैं फुल बेंच बनाया जाए। पाकिस्तान की तारीख में 3 मरतबा फुल बेंच बने हैं और कोई इतना बड़ा वाकया नहीं है। इंतखाबात की तारीख आईनी मामला है और आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात कराना जरूरी है असेंबली तैलीन होने के बाद। इस पर किस बात का फुल बेंच बनाना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी के फैसले आए, और अगर इनकी मर्जी के फैसला आए तो ये अदालतों पर हमले कर दिया करते हैं। और यकीनन ये जो है वो अदालतों पर हमला करने के लिए अपने कारकुनान को उकसाते हैं और फिर उनको कीमे वाले नान और बिरयानी खिलाकर ऐसे उनसे गैर आईनी काम करवाते हैं जिससे पाकिस्तान दुनिया भर में मजाक और तज़हीक का निशाना बन जाता है। दूसरी खबर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नासिर मिट्ठू के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि जो कमर जावेद बाजवा का समधी है और कबाड़िए के नाम से मशहूर था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कल के प्रोग्राम में मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा कि नासिर मिट्ठू को किसने गिरफ्तार किया है और किस अदारे की तहवील में है, क्या तफ्तीश की जा रही है, और जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में क्या बातें जो हैं उससे उगलवाई जा रही हैं और क्या कहानी आने वाली है। बड़ा ही तहलका-खेज मामला है और नासिर मिट्ठू की गिरफ्तारी के बारे में भी आपको कल के प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि नासिर मिट्ठू की गिरफ्तारी और उसके साथ साथ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो शख्सियत है जिनका तल्लुक पाकिस्तान की आर्मी से है और वो रिटायर्ड जनरल हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा कल के प्रोग्राम में कि वो कहाँ फरार हुए हैं। और इस वक्त शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम सफदर अवान, ये सब लोग उम्रे की आड़ में सऊदी अरब जाकर हदायत लेकर, अगर हदायत इनको सही मिली और अगर डांट डपट हुई तो वहीं से लंदन भाग जाएंगे या फिर सऊदी अरब में ही पनाह लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि सऊदी अरब के जो इस वक्त वली अहद हैं उनसे इनको जरा खौफ ही आता है, डर ही लगता है, और इसलिए ये वापस लंदन की तरफ या कतर की तरफ भागेंगे। और कतर से ही मुझे याद आया कि जो वाकया मैं आपको 1997 का सुना रहा था, उस वाकये में जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो सारे मामले को मॉनिटर करने वाला सैफुर रहमान था, जो इस वक्त रेडको कंपनी कतर में शहजादा जासम का जो है पार्टनर है और जुनेद सफदर का ससुर है। ये सारा टब्बर, इनको कोई अच्छा आदमी जो है, कोई शरीफ आदमी इनको रिश्ता भी नहीं देता। इन्होंने बड़ी मुश्किल से, जैसा कि मैंने अभी बताया, अपनी बेटी का सऊदी अरब में एक 80 साल शख्स से शादी की थी और उसके बाद वहां से भी तलाक लेकर अब वो इसहाक डार के बेटे की जो है वो मनकूहा है। तो ये हमेशा मुफादात के लिए ये सारे मामला करते हैं, रिश्ते भी वहां करते हैं जहाँ इनके मुफादात होते हैं। चौधरी मुनीर रहीमयार खां वाला, वो भी मुफादात के साथ रिश्ता हुआ। और अब ये सैफुर रहमान जो हमेशा से पाकिस्तान की अदालतों का मफरूर रहा है, मफरूर के नवासे का मफरूर की बेटी से
रिश्ता हुआ है। बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सारे का सारा टब्बर चोर है, बल्कि इनके रिश्तेदार भी चोर हैं, समधी समधनियां सारे चोर हैं। और अब ये सारे चोर जो हैं वो कतर में जाकर पनाह लेने की बाबत सोच रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने फैसला कर देना है कि अब जो आने वाले दिनों में इंतखाबात होंगे वो इनके लिए एक ऐसा अजाब साबित होंगे जो पाकिस्तान की अवाम इनके सर पर मुसल्लत करेगी। और अल्लाह ताला की ज़ात भी जो है इनको ऐसे मुकाम पर भेजेगी जहां पर ये जाकर पाकिस्तान की अवाम की बद्दुआओं के नतीजे में बाकी जिंदगी जो है वो कुसम पुरसी और बेबसी के आलम में गुजारेंगे। बेबसी में इसलिए कहता हूं कि जो शख्स अपने भाई की हुकूमत में, बेटी की हुकूमत में पाकिस्तान ना जा सके, उससे बड़ा बेबस क्या होगा। नवाज शरीफ उर्फ मियां बीमार शरीफ सऊदी अरब जाकर हदायत लेने वाले हैं, और इसके साथ साथ इमरान खान पर हमला करने की भी प्लानिंग की जा रही है। डर्टी हैरी अब मजीद जो है अपने गंदे और गलीज किरदार के साथ सामने आने वाला है, और इमरान खान की जान को शदीद खतरा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को बचाने में इमरान खान ही अपना किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।